हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे बोर्ड बूस्टर बैच के पहले लेक्चर में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज बच्चा पार्टी हम लोग करेंगे हमारे एक चैप्टर जिसका नाम है लेटर टू गॉड, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। और वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट है हम लोग जितने भी सवाल पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं उन सबको हम लोग दो तरीके से देखेंगे, एक होगा इंग्लिश, एक होगा हिंदी। अब दिमाग में सवाल ये आएगा कि मैम कहने को तो बोर्ड बूस्टर हिंदी है ना, तो इंग्लिश में क्यों? क्योंकि बच्चा पार्टी इंग्लिश अकेला एकमात्र सब्जेक्ट ऐसा है आप लोगों के पेपर्स के अंदर जो कंप्लीटली आपको इंग्लिश में ही आने वाला है। इंग्लिश का पेपर आपको हिंदी में नहीं दिया जाएगा, वो आएगा तो इंग्लिश में ही। लेकिन क्योंकि पीडब्ल्यू पे हम लोगों का काम है आप लोगों के लिए पढ़ाई को आसान कर देना, तो इसीलिए आप लोगों को समझाने के लिए और अच्छे से, ताकि आप लोगों को चीजें समझ आए, हम लोगों ने क्या किया है, जो भी आप लोगों के सवाल हैं उन सब को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी दिया गया है। अब सवाल आ गया फिर से कि मैम हिंदी में, अभी तो आप कह रहे हो इंग्लिश में ही आना है। वो हिंदी में क्यों दिया गया है? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग बोर्ड्स के बच्चे ऐसे हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इस चीज़ का भी डाउट होगा कि मैम आप करा तो रहे हो लेकिन हमें ना कन्फ्यूजन हो जाती है कि आंसर को ट्रांसलेट कैसे करें। हिंदी में तो पता है आंसर को कैसे बनाना है, लेकिन उसे इंग्लिश में कैसे लेकर जाए वो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। हमें समझ नहीं आता कि लाइनों को कैसे बनाएं और उस आंसर को कैसे लिखें। तो बच्चा पार्टी हम लोग उस चीज़ को भी हमारे इस बोर्ड बूस्टर बैच में समझेंगे, देखेंगे कि हमारे जो भी आंसर्स आने वाले हैं उन्हें हमें कैसे लिखना है। हिंदी टू इंग्लिश आप उसे कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो, बिकॉज हमारा काम यहां पर आप लोगों के लिए आपके आने वाले 10th के एग्जाम्स को आसान करना ही है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़े और आगे बढ़े और नंबर लेकर आए, ताकि उनके भी जो माँ बाप है उनको अपने बच्चों पे गर्व महसूस हो कि ठीक है हमारे बच्चों ने कुछ करके दिखाया है। तो हम लोग इस चैप्टर को कैसे करने वाले हैं बच्चा पार्टी, थोड़ा सा पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी, सबसे पहली बात तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को जो भी चीजें हिंदी में दी गई हैं उन्हें इंग्लिश में, और जो इंग्लिश में दी गई हैं उन्हें हिंदी में, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बच्चों एक चीज का खास ध्यान आप लोग रखेंगे, ये हिंदी में जो आप लोगों को दिया जाएगा वो सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए दिया जा रहा है, आपकी समझने की शक्ति को अच्छा करने के लिए दिया जा रहा है, ताकि आपको चैप्टर में कोई भी चीज में परेशानी ना आए समझने में कि हमें क्या बताया गया है। इंग्लिश के आंसर सिर्फ इंग्लिश में ही लिखे जाएंगे, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बाकी पेपर्स के अंदर आपको क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलता है। इंग्लिश एकमात्र अकेला ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसके क्वेश्चन पूरे इंग्लिश में होंगे और आंसर भी इंग्लिश में होंगे। तो कहने को यह है बोर्ड बूस्टर हिंदी, आपको आंसर मिलेंगे हिंदी में साथ ही साथ इंग्लिश में, लेकिन ध्यान रखना कि आंसर इंग्लिश वाले ही लिखे जाएंगे। ये आपको समझाने के लिए, आसान करने के लिए ही आंसर्स को हिंदी में आज लाया गया है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो हम लोग करेंगे क्या इस चैप्टर में, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ना इसका एक सारांश देखेंगे। सारांश माने समरी। हम इसकी एक समरी देखेंगे कि ओवरऑल हमारा लेटर टू गॉड में था क्या, इस चैप्टर में क्या बताया गया, कौन कौन इसके कैरेक्टर्स थे, क्या क्या उनकी स्पेशलिटीज थी, उनके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम करेंगे इसके कुछ सवाल जो होंगे हमारे दो तरीके के, शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में और लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में। उससे क्या होगा, जो भी चीजें आपको मैं अभी बताऊंगी हिंदी में और इंग्लिश में, वो सारा का सारा चैप्टर कहाँ कंसोलिडेट होकर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके सवालों में, वो आ जाएगा आपके प्रश्नों में, क्वेश्चंस में। क्या फायदा होगा उससे? उससे फायदा यह होगा आपने चैप्टर पढ़ा, समझ में आ गया, लेकिन जब उसे आंसर में डालने की बारी आई तो यहां पर दिक्कत हो गई कि अरे यार अब मैं क्या करूं। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस को चैप्टर की समरी करने के बाद कैसे फोड़ देना है, हम लोग आज वही सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो क्योंकि आज आप लोगों का पहला लेक्चर है, मैं चाहती हूं कि मेरी एक लाइन है कि हम लोग अपने पूरे जोश के साथ अपनी पढ़ाई को करेंगे स्टार्ट, और करेंगे अपनी आज के क्लास का शुभारंभ, और बढ़ेंगे अपनी अगली स्लाइड की तरफ और देखेंगे हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं। हमारे पास कुछ टॉपिक्स टू बी कवर्ड है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश कर रहे हैं तो मैं विषय जो आज हम पूरे करने वाले हैं नहीं लिख रही, क्योंकि इंग्लिश की आदत हमें डालनी है कि इंग्लिश करना कैसे है। हम लोग आज 3 चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे समरी ऑफ द चैप्टर, ये चैप्टर में, इस कथन में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। दूसरा, इसके छोटे प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग देखेंगे, और फिर देखेंगे हम इसे कुछ लंबे प्रश्न जिन्हें हम लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं। अब जैसे मैंने बोला इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा, तो मेरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि इस स्टोरी में होता क्या है।
अब जिस जिस बच्चे ने इस चैप्टर का बिफोर यू रीड पढ़ा है, चैप्टर पढ़ने से पहले पढ़ा होगा, तो उनको पता होगा कि ये जो स्टोरी है ना, ये ली गई है मेक्सिको से। ठीक है, ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? मेक्सिको से ली गई है। और मेक्सिको के अंदर रहने वाला ही हमारे पास ये एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो। क्या नाम है? इसका नाम है लेंचो। और ये क्या करता है? ये एक फार्मर था, ये एक किसान था जिसके पास एक मकई का खेत हुआ करता था। ये किसान था जिसके पास मकई का खेत था और इसकी फसल बस पूरे तरीके से पक ही गई थी कि उतने के अंदर इसको उम्मीद थी कि एक वर्षा होगी और वर्षा होने के बाद, बारिश होने के बाद ये अपनी फसल को काट लेगा और मार्केट में जाकर, बाजार में जाकर इसको बेच देगा। उससे जो पैसा आएगा उससे उसकी जिंदगी चल जाएगी। लेकिन दुर्घटनावश क्या होता है, उसकी बर्फ वहां पर, बारिश की जगह पर क्या होता है, वहां पर गिरने लगती है बर्फ। और बर्फ के गिरने की वजह से क्या होता है? ओलावृष्टि। वहां पे ओलावृष्टि आई, यानी जैसे हम हेल स्टॉर्म कहते हैं इंग्लिश के अंदर, वहां पर हेल स्टॉर्म आया और उसकी जितनी भी फसल थी वो सारी की सारी हो गई खराब। अब वो जब सारी की सारी फसल खराब हो गई तो अब उसके पास ना तो कुछ खाने के लिए बचा, ना ही उसके पास बचा कुछ बेचने के लिए। तो उस टाइम पे उसने क्या किया? उसने लिखा भगवान को एक पत्र, जिसमें उसने भगवान को बोला कि भगवान, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कुछ 100 पीसोस दे देंगे, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। अब मेरी सारी फसल तो थी वो तो भैया खराब हो गई इस ओलावृष्टि में, अब मैं क्या करूं? अब तो मैं फंस गया। तो वो भगवान को कहता है कि आप मुझे पैसा दो ताकि मैं वापस से कुछ सीड्स खरीद सकूं अपनी फसल को उगाने के लिए, कुछ बीज खरीद सकूं अपनी फसल को उगाने के लिए। साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूं कि आप मेरे को ये पैसा जो दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास फसल तो है नहीं, मैं कुछ बेच तो पाऊंगा नहीं, तो आप जो मुझे पैसे देंगे उससे मैं अपने आने वाला अगला 1 साल भी निकाल लूंगा। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे 100 पीसोस दे देंगे। पर वापस से जब जाता है पोस्ट ऑफिस में देता है, पोस्ट ऑफिस के लोग इसे बड़ा हंसते हैं। लेकिन एक पोस्ट मास्टर था, बड़ा ही बड़ा मानुष था वो, उसने बोला कि ठीक है मैं इसकी मदद करूंगा, और उसने इसको पैसा दे दिया। उन्होंने बोला था कि 100 पीसोस इकट्ठा करेंगे, लेकिन 100 नहीं हो पाए थे, 70 पीसोस इकट्ठे हुए थे। 70 पीसोस जब इस लेंचो नाम के आदमी को मिलते हैं तो ये देखकर ये बड़ा दुखी हो जाता है। वो ये बोलता है कि भगवान से मैंने उम्मीद तो करी थी कि मुझे 100 पीसोस दिए जाएंगे, लेकिन 100 की जगह मुझे तो सिर्फ 70 मिले हैं। भगवान ने तो 100 भेजे होंगे, लेकिन जब पोस्ट ऑफिस के लोगों को, डाकघर के लोगों को पता लगा होगा कि इस लिफाफे में कुछ 100 पीसोस हैं, तो उन्होंने लालच में आके 30 पीसोस निकाल लिए होंगे और 70 पीसोस मुझे लाकर दे दिए। तो वापस से वो एक पत्र लिखता है भगवान को, और भगवान को दूसरे पत्र में वो लिखता है कि अब भगवान, जो बचे हुए 30 पीसोस हैं, कृपया करके आप मुझे वो पैसे वापस भेज दीजिए, क्योंकि ये लोगों ने मेरा पैसा ले लिया है। मेरे को बड़ा ही बुरा लग रहा है कि मेरा पैसा मेरे हाथों से चला गया है, तो कृपया करके आप मुझे वो पैसा वापस भिजवा दीजिए। लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखना भगवान, कि जो पैसा अब आप मुझे भेजेंगे वो यहाँ डाकघर में मत देना। अब डायरेक्टली वो जो पैसा आप मुझे देने वाले हैं वो मुझे मेरे ही घर पे भिजवा देना, आकाश से गिरा देना। वो पैसा डायरेक्टली मेरे ही घर आना चाहिए, वो इनके पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये शॉर्ट में एक सारांश था। अब एक बार इसको पढ़ के भी देख लेते हैं। लेंचो एक समर्पित किसान थे, वह अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था। लेंको एक काफी समर्पित, बड़ा डेडिकेटेड सा इंसान था टुवर्ड्स हिज ग्रोथ। उसे अपनी फसल की बड़ी चिंता थी, तो वह काफी डेडिकेटेड सा आदमी था, डेडिकेटेड फार्मर था, जो उम्मीद कर रहा था कि बारिश होगी। हालांकि उनके दुख के लिए एक ओलावृष्टि आई और उनकी फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन एक हेल स्टॉर्म आया और उनकी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई, यानी उनकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई। ये वर्ड्स जो मैं लिख रही हूं ना बच्चों, ये वो वर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर में डालोगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें लाइन बनानी तो आती है, लेकिन हमें ना वर्ड्स नहीं आते, हमें कीवर्ड्स नहीं आते। अब जो भी बच्चे दूसरे बोर्ड्स के हैं, जो लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वहां पर ये जो अंडरलाइन करके जो मैं वर्ड्स लिख रही हूं ना, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इनको अगर आप लोग लिख लेंगे, इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर बनाएंगे, तो आप लोगों को आंसर में नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेंचो बहुत ही दुखी था, वो बहुत ही सैड हो गया। हालांकि उसने ईश्वर में दृढ़ विश्वास था, यानी ही हैड फर्म बिलीफ इन गॉड। ये आप लोग एक वर्ड लिख सकते हैं। उन्हें भगवान में क्या था, उन्हें दृढ़ विश्वास था, यानी इंग्लिश में उन्हें फर्म बिलीफ था भगवान के ऊपर कि वो उन्हें पैसा जरूर देंगे। वह निश्चित था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। साथ ही वह एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था, ना तो उसने कभी किसी के साथ छल कपट किया, ना ही वो किसी से छल कपट की उम्मीद रखता था।
यद्यपि खेत पर लंबे समय तक काम करते हुए वह लिखना जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी कि वो खेत पर काम करते थे, उन्हें लिखना आता था। इस प्रकार उसने भगवान को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उसने भगवान को एक 100 पीसों यानी 100 पीसों, जिसको आप लोग ऐसे लिखेंगे 100 पीसों, भेजने के लिए कहा। उस समय वे पोस्ट ऑफिस गए और अपने पत्र पोस्ट बॉक्स में डालकर आ गए। तो जाते हैं और अपने लेटर को पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स में डालकर वहां से आ जाते हैं। डाकिया ने पत्र पेटी से पत्र निकाला, उसने अपने जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें से अपना पत्र निकाला, उसका पोस्ट निकाला। इस पर उन्होंने संबोधन पढ़ा और खूब हंसे। संबोधन किसको? क्योंकि उसने टू गॉड लिखा था, उसने लिखा था भगवान को। अब उन्हें वो हंसे इसीलिए क्योंकि उन्होंने सोचा कि यार ऐसा कैसा गधा इंसान है, भगवान को कौन पत्र लिखता है। और इतना अंधविश्वास कि भगवान क्या कोई एड्रेस में बैठे हैं, कि मतलब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट दिल्ली के वहां बैठे हैं कि जा भैया लेटर देके भगवान बोलेंगे आइए लेंको का लेटर आया है, इसको तो मैं बताऊंगा। ऐसा तो नहीं था। अब भगवान है ही, मतलब भगवान धरती पे कोई एड्रेस में थोड़ी रहते हैं। तो यही सवाल था उसके दिमाग में कि भगवान का कोई एड्रेस नहीं है, फिर भी भगवान को लेटर लिख रहा है, कैसा पागल आदमी है भैया। और उसको देखकर वो खूब हंसे, वो उसकी बेवकूफ़ी पे हंसे, या हम कह सकते हैं वह उसके नेचर के ऊपर हंसे कि भैया कैसा आदमी है। इसके अलावा वे पोस्ट मास्टर के पास गए और उससे उस अजीब पत्र का प्रदर्शन किया। उन्होंने बोला कि देखो यार ये बड़ा अजीब सा पत्र आया है। इसके अलावा पोस्ट मास्टर भी उसी तरह से हंसे जब उन्होंने भगवान का पता देखा। तो वैसे ही पोस्ट मास्टर जो थे हमारे, वो भी हंसने लगे कि यार भगवान को पत्र लिख रहा है, कैसा पागल आदमी है। हालांकि पत्र को पढ़ने पर वह बहुत गंभीर हो गए, लेकिन जब उन्होंने उस पत्र को पढ़ा, जब उन्होंने पढ़ा कि उसमें उसने अपनी परेशानी के बारे में लिखा है, उसने ये बताया है कि उसके पास पैसा नहीं था और पैसा ना होने की वजह से वो भगवान को एक लेटर लिखता है, भगवान को एक पत्र लिखता है अपनी लाचारी दिखाते हुए कि मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं क्या करूं, मेरा परिवार कहां जाएगा, कृपया करके मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। तो वो पढ़कर जो हमारा पोस्ट मास्टर था वो बड़ा ही गंभीर हो गया। ही बिकेम वेरी सीरियस, और सीरियस होकर उसने बिल्कुल ऐसा पक्का कर लिया कि अब इस व्यक्ति की मदद तो मैं करके रहूंगा। उन्होंने इस व्यक्ति की सराहना करी, उन्होंने इसकी तारीफ करी, मन में सोचा कि बड़ा समझदार आदमी है जिसने परमेश्वर पर निर्विवाद विश्वास किया और पैसे के मामले में उसकी मदद करने का फैसला किया। यानी उसको भगवान के ऊपर अनवारंटेड विश्वास था, अनवारंटेड फेथ था, या अनब्रेकेबल भी कर सकते हो उसको। भगवान के ऊपर एक अनब्रेकेबल सा विश्वास था कि नहीं यार भगवान ने मेरे को बोला है। फेथ का मतलब होता है विश्वास, हाँ, उसको भगवान के ऊपर विश्वास था कि भगवान तो उसकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि उसको क्या कहते हैं ऐसे निर्विवाद विश्वास, यानी उसे एकदम ऐसे बिल्कुल अनब्रेकेबल सा फेथ था भगवान के ऊपर कि भगवान तो आएंगे और मेरी मदद तो जरूर करेंगे, क्योंकि वही एक ऐसे रह गए हैं, एक ऐसी एंटिटी रह गई है दुनिया के ऊपर, एक ऐसे परमेश्वर रह गए हैं धरती के ऊपर या धरती के ऊपर या धरती पर, जो ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए उसने भगवान को पत्र लिखा कि भगवान आएंगे, उसकी मदद करेंगे, उसको 100 पीसोस दे देंगे। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। उन्होंने डाकघर के कर्मचारियों को दान देने के लिए कहा। तो जब पोस्ट मास्टर ने पक्का कर लिया कि वो इसकी मदद करेंगे, तो सबको बोला कि गिव मनी एज चैरिटी। तो उन्होंने बोला कि सब बंदे जो है वो चैरिटी करते हुए कुछ ऐसा दान देते हुए सब लोग थोड़े थोड़े पैसे निकालें और इसको दे दें। इसके अलावा उन्होंने अपने वेतन का हिस्सा भी दिया, यानी वेतन यानी सैलरी, उन्होंने अपनी सैलरी का हिस्सा भी दिया। हालांकि वे लेंको द्वारा अनुरोध के अनुसार केवल 50 से अधिक पीसों एकत्र करने में सक्षम थे। उन्होंने लिखा उसने 100 था, लेकिन वो 50 से ऊपर, प्रॉपर गिनती जो इसकी थी वो थी 70 पीसोस। उसे 70 पीसोस देने में एकदम सक्षम थे, यानी सक्सेसफुल थे। उससे ज्यादा वो नहीं दे पाए, क्योंकि कितने लोगों से भी इकट्ठा कर लो 70 से ऊपर नहीं हो पाया था। पोस्ट मास्टर ने पैसे एक लिफाफे में डाल दिए और इसे लेंगो को संबोधित कर दिया, और लेटर लिखकर उन्होंने उस पर गॉड के नाम से, भगवान के नाम से हस्ताक्षर किया और उसे वापस से डाल दिया कि लेंगो आएगा, लेटर पढ़ेगा, पैसा ले जाएगा।
रविवार को लेंचो एक बार फिर डाकघर में आया। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे ना लेंचो लिखा है बट इंग्लिश में इट इज लेंको, तो मेरे को लेंको बोलने की आदत है, मैं लेंको बोलूंगी, तो कृपया ये मत करना कमेंट बॉक्स में कि मैम आप लेंको लेंको कर रही हो, लिखा लेंचो है। लेंको लेंचो दोनों ठीक है, आपको जो बोलना है बोलो। मेरे को लेंको चढ़ा हुआ है तो मैं ऐसा लेंको ही बोलती हूँ, लेंचो भी बोल सकते हो, वो गलत नहीं होगा। रविवार को लेंचो ने एक बार फिर डाकघर में आया, वो अगले रविवार पैसे लेने आया था। उसने पूछा कि क्या उसका कोई पत्र है। पोस्टमास्टर ने पत्र निकाला और लेंचो को सौंप दिया। पैसे देखकर वह हैरान नहीं हुआ। यहां से हमें यह देखने को मिलता है कि लेंको का भगवान में तो विश्वास बहुत ज्यादा था। उसको इस चीज को देखकर हैरानी नहीं हुई कि उसे पैसा मिल गया है, उसको हैरानी ये देखकर हुई कि पैसे कम थे, और वो क्रोधित हो गया इस बात के ऊपर कि पैसे कम दिए गए हैं। उसको इस चीज का बुरा नहीं लगा कि भैया मेरे को 100 पीसो भगवान ने दिए हैं। उसे इतना विश्वास था भगवान के ऊपर कि भगवान तो पैसा भिजवाएगा ही। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो भगवान पर क्रोधित हो गया। उसे यकीन था कि भगवान से कोई गलती नहीं हुई होगी। उन्होंने कागज और स्याही ली और भगवान को एक और पत्र लिख डाला, जिसमें वो ये बताते हैं कि भगवान अब जो पैसा आप मुझे भिजवाओगे वो मेरे घर की छत से नीचे गिरवा देना, आसमान से नीचे गिरवा देना, इनकी यहाँ पे मत देना, क्योंकि ये इतने बड़े चोर हैं, इतने बदमाश लोग हैं कि ये मेरा सारा पैसा खा गए और मुझे कुछ भी पैसा नहीं दिया। ठीक है बच्चा पार्टी, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कि चैप्टर का सारांश, चैप्टर की समरी आप लोगों को क्लियर होगी। अब इस समरी के बेसिस के ऊपर कुछ सवाल होंगे, हमने पढ़ा, लेकिन इन सवालों में, इन पूरे चैप्टर में से क्या क्या सवाल आ सकते हैं। लेंको कहाँ रहता था, लेंको का घर कहाँ पर था, लेंको ने कुछ कॉइन्स देखे थे, लेंको को बारिश जब आई तो उसे उम्मीद थी कि जो कॉइन्स हैं वो बारिश के जो बूंदे हैं उन्हें कॉइन्स बोलता है, तो ऐसा वो क्यों बोलता है, ऐसा क्या रीज़न था उसको कॉइन बोलने का। वो सारी की सारी चीज़ें बच्चा बाटी हम लोग अब करने वाले हैं, अपने सवालों में देखने वाले हैं। अच्छा सारांश बचता है। फिर उसने एक और लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेंको ने वहां से चले जाने पर पोस्टमास्टर और कर्मचारियों ने पत्र पढ़ा। इसमें लेंको ने भगवान से शिकायत की थी कि उन्हें केवल 70 पीसो ही प्राप्त हुए हैं। अब इस लेटर में वो भगवान को ये लिख कर देते हैं कि भगवान आपने जो मुझे लेटर भिजवाया है उसमें तो सिर्फ 70 ही पीसोज है, मैंने मांगे तो आपसे 100 थे, लेकिन 100 तो मुझे किसी भी हाल में आए नहीं है, तो मैं क्या करूं, ये आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। लेंको ने वहां से चले जाने के बाद पोस्टमास्टर और कर्मचारियों ने पत्र पढ़ा। इसमें लेंको ने भगवान से शिकायत की कि उन्हें केवल 70 पीसो ही प्राप्त हुए हैं, 70 पीसो ही आए हैं, मांगे उन्होंने 100 थे। साथ ही उन्होंने भगवान को इस बारे में कहा कि बाकी पैसे भेजने का अनुरोध किया, हालांकि भगवान को मेल के माध्यम से पैसे नहीं भेजने के लिए कहा। उन्होंने लिखा कि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का झुंड है, जिसको इंग्लिश के अंदर बुक के अंदर एक क्लियर वर्ड में लिखा गया है बंच ऑफ क्रूक्स, जिन्हें बोला गया है कि वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, इनके ये बंच ऑफ क्रूक्स के हाथ में पैसा नहीं जाना चाहिए। इस तरह उन्होंने पैसे चुरा लिए होंगे। उन्होंने बोला कि क्योंकि आपने यहाँ पैसे भिजवाए हैं, तो जब उन्होंने वो लिफाफा खोला होगा, पैसा देखे होंगे, तो वो लालच उनके मन में आ गया होगा और उन्होंने मेरे 30 पीसोस चुरा लिए। तो वो बदमाशों का झुंड है, इसीलिए यहाँ पैसा मत भिजवाना, पैसा भिजवाना मेरे घर पे। और इसके लिए उन्होंने प्रॉपर एक वर्ड का इस्तेमाल किया था जिसका था बंच ऑफ क्रूक्स। समझ में आया बच्चों? अब वो कहते हैं वेयर डिड लेंचो लिव, हिंदी में लेंचो कहाँ रहता था। तो अब आप जब भी आंसर लिखोगे ना, एक सवाल दिमाग में रह जाता है कि मैम आंसर का कंटेंट तो बहुत छोटा है, कंटेंट में आंसर के पॉइंट में आते तो 3-4 पॉइंट ही हैं हमें, लेकिन मैम बोलती है कि आंसर थोड़ा बड़ा लिखो, आंसर थोड़ा छोटा जा रहा है, तो उसको हम कैसे ठीक करें। तो उसके लिए आप सब लोग एक ट्रिक को याद रखेंगे जिसको हम लोग ICC कहते हैं, और ये मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में जो मैंने इंग्लिश में पढ़ाए हैं उसमें भी बताए हैं। अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोगों को सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इंग्लिश में, तो PW फाउंडेशन चैनल के ऊपर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th की, सारे के सारे चैप्टर्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, सब कुछ उस पर हो रहा है। वहां पर भी आई थिंक इंग्लिश में और एक और मैम है वो ले रहे हैं, तो आप लोग जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत लगती है। तो वहां पर भी मैंने एक ट्रिक बताई थी जो मैं आप लोगों को यहां पर भी बताने वाली हूं। ICC में मतलब होता है इंट्रोडक्शन। आप अपने आंसर में कुछ इंट्रोडक्शन डाल दो, किससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, आपका जो भी चैप्टर है उससे, चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इंट्रोडक्शन डाल दो अपने आंसर की। यहाँ पे ये खड़ा होता है कंटेंट के लिए। कंटेंट माने अगर आप अपने आंसर में मेन पॉइंट डालते हो, जो भी आपके आंसर के मेन पॉइंट है उसको लिख दो। वैसे ही ये लास्ट वाला जो C होता है ये आता है हमारा कंक्लूजन के लिए, आंसर को खत्म करने वाला पॉइंट, आंसर को खत्म करते हुए।
अब खत्म कैसे करना है, खत्म करते हुए, खत्म कैसे करोगे बच्चा पार्टी, खत्म करते समय आप आगे का कुछ अपनी टिप्पणी दे दो, अपनी कोई टिप्पणी दे दो अगर आपको लगती है कि हाँ यार ये मैं लिख सकती हूँ, अपनी कोई टिप्पणी दे दो, चैप्टर को आगे बता दो। तो ये सारी चीजें आप लोग यूज कर सकते हो अपने आंसर की क्वालिटी को और ज्यादा अच्छा करने के लिए, ठीक है। ये ट्रिक को फॉलो करना, आंसर में कम नंबर नहीं आएंगे, नंबर बढ़ जाएंगे क्योंकि आंसर की लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आ जाओ देखते हैं पहला सवाल, वेयर डिड लेंको लिव, लेंको कहाँ रहता था। लेंको लिव्ड इन अ हाउस दैट वाज लोकेटेड एट द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अब यहाँ पे ना ये लाइन आएगी पेपर के अंदर डायरेक्ट, जो आप लोगों को लिखनी बहुत जरूरी है, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। इसका मतलब क्या था, लेंको एक ऐसे घर में रहता था जो नीची पहाड़ी के शिखर पर था। तो एक नीची सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के टॉप पे यहाँ पे लेंको का घर हुआ करता था। पहाड़ी बहुत ऊंची नहीं है, पहाड़ी नीची है, लेकिन उसके शिखर पे, उसके टॉप पे, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ अ लो हिल, यानी एक नीची पहाड़ी के शिखर पर रहता था। फ्रॉम दैट हाइट द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स कुड बी सीन। और उस हाइट से, उस ऊंचाई से नदी और फूलों से लदे पके मकई के खेत दिखाई दे रहे थे। यानी अगर आप ये मान लो यहाँ से उसकी जो फील्ड है, यहाँ पर उसके कॉर्न्स और यहाँ पर उसके फ्लावर्स जो थे, अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो यहाँ नीचे आपको उसकी फील्ड देखने को मिल जाती थी। एट दैट हाइट यहाँ से आपको क्या दिखते थे, रिवर और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। ये वो चीजें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ जो कीवर्ड्स होंगे आप लोगों के आंसर्स में। जिन लोगों को लगता है कि मैम रट्टा नहीं मारा जा सकता, तो ये कुछ कीवर्ड्स भी याद कर जाओगे, आंसर में लाइंस में लिखा होगा तो टीचर नंबर दे देगी। क्योंकि हम देखो, जो बच्चा आधे नंबर लेकर आ रहा है इंग्लिश में, हमारा टारगेट है कि भले मान लो वो 3 ना लाए, 3 के क्वेश्चन में से वो कम से कम 2 तो ले आए, कम से कम 1.5 नंबर की बढ़ोतरी तो हो उसके आंसर में। हम ये नहीं कहते कि अगर आप बिल्कुल रट के जाओगे तो नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर रटना सिखाना ही गलत है। मैं अगर आप लोगों को ये बोलूँ कि रट के चले जाओ, रट के आंसर लिखाना, तो मत करना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन घुमा कर आएगा। क्वेश्चन को समझ लो कि वो क्या बताना चाह रहा है, आंसर गलत नहीं करके आओगे। वो कहते हैं वो उसका घर कहाँ पे था, उस ऐसी ऊंचाई पे था जहां पे नदी और फूलों से लदे पकी मकई के खेत दिखाई देते थे, यानी फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई मकई यानी मक्की का दाना। His house was the only one in the entire valley, और उसका घर जो था वो इस वैली पे, इस पहाड़ी पे अकेला उसी का घर था। पूरी घाटी में उसका ही घर था, यानी वो कह सकते हैं कि वहां पर वो अकेला रहता था। समझ में आया बच्चों ये किस तरीके से आप लोग आंसर को लिख सकते हो। ये इसके इंग्लिश के कीवर्ड्स हैं और ये इसकी हिंदी की अंडरस्टैंडिंग है। आंसर स्ट्रिक्टली इन इंग्लिश ही होगा, स्ट्रिक्टली इन इंग्लिश। आंसर पेपर के अंदर स्ट्रिक्टली इन इंग्लिश ही होगा। गलती से भी इंग्लिश के आंसर को हिंदी में मत लिखकर आ जाना, नंबर पूरे कट जाएंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। स्ट्रिक्टली इन इंग्लिश, आंसर्स इंग्लिश के ही होंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए ही हिंदी में उसको दे दिया गया है, ताकि आपको आंसर समझ में आ जाए कि मुझे लिखना क्या है और इस आंसर का अर्थ क्या है, ठीक है। अब आ जाओ अगला सवाल, व्हाई डिड लेंकोस फील्ड नीड अ डाउनपोर या शार। लेंको को अपनी फील्ड के लिए बारिश की क्या आवश्यकता थी। लेंको को खेतों में बारिश या फुहार की क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी। यह सवाल और दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाई डिड लेंको सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट द एंटायर मॉर्निंग। लेंको ने पूरी सुबह आकाश को उत्तर पूर्व दिशा की ओर से क्यों देख रहा था, क्योंकि वो इस उम्मीद में था, यही वॉज इन अ वेट ऑफ शावर, इन अ वेट ऑफ रेन, वो इंतजार में था कि बारिश आएगी। द कॉर्न इन लेंकोस फील्ड वॉज ऑलमोस्ट राइप एंड वॉज डॉटेड विद फ्लावर्स। जो लेंको की फील्ड थी ना, वो ऑलमोस्ट राइप थी, यानी पक गई थी और फ्लावर्स से भरी हुई थी। लेंको के खेत मकई लगभग पक चुकी थी और उसमें फूल लगे हुए थे, बस हल्की सी बारिश पड़नी थी और फसल उग जाती अच्छे से। दिस वॉज अ प्रॉमिस ऑफ अ गुड हार्वेस्ट। और ये पकी हुई क्या है, ये पकी हुई मकई और फ्लावर्स जो है वो दिखाता है कि अच्छा हार्वेस्ट, अच्छी फसल उगने वाली है। बट सिर्फ एक चीज चाहिए थी, बट ओनली इफ देयर वॉज सम डाउनपोर। लेकिन अच्छी कब होती, जब थोड़ी सी बारिश हो जाती, जब क्या होती, बारिश या फुहार पड़ती तो फसल अच्छी हो जाती। So Lenko saw the sky towards the northeast the entire morning, expecting
रेन। तो इसीलिए लेंको जो था पूरे समय वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में देखता रहा, इस उम्मीद में कि वहां से उसको बारिश देखने को मिलेगी। हिंदी में क्या होगा ये, लेंको के खेत में मकई लगभग पक चुकी थी और इस प्रकार और इस पर फूल लगे हुए थे। ये एक अच्छी फसल का वादा था कि चलो ठीक है, मतलब दिख रहा था कि अच्छी फसल उग जाएगी, लेकिन केवल अगर कुछ बारिश या कम से कम बौछार हो तो। तब कब होगी उसकी फसल अच्छी, जब हल्की फुल्की बारिश हो जाएगी। तो लेंको पूरी सुबह बारिश की उम्मीद में आकाश को उत्तर पूर्व दिशा से की ओर देख रहा था, क्योंकि उसी तरफ से वो बादल आते, उसकी फील्ड के ऊपर, उसकी जो फसल है उसके ऊपर बारिश होती, बौछार गिरती और फसल उग जाती। आंसर आएगा ये, अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है ये। मैं उम्मीद करती हूँ यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, किसी के भी दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर है तो जरूर उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मैं सारी चीजें चेक करूंगी। जिसको जो भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, जरूर पूछो, ताकि उस चीज का समाधान हो सके और आप पेपर में अच्छे नंबर ला सको। ठीक है बच्चों, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। Why did Lenko go out of his house when it started raining? लेंको को खेतों की बारिश या फुहार की आवश्यकता क्यों थी? वेट अ सेकेंड, वेट, ये इसका नहीं है। We do. Why did Lenko go out of his house when it started raining? लेंको बाहर क्यों गया जब बारिश हो रही थी? लिख देते हैं इसको, यहाँ पे आया ना, बाहर लेंको बाहर क्यों गया जब बारिश शुरू हुई, या वाई डिड लेंको गो आउट एंड गेट वेट इन द रेन? लेंको बारिश में जाकर क्यों भीगने लगा? बारिश में जाकर अब वो भीगने इसलिए लगा क्योंकि वो इतना खुश हो गया था कि चलो बारिश आ गई, ये बारिश जो मेरी फील्ड को अच्छा करेगी, ये बारिश जो मेरी पूरे फसल को अच्छा करेगी, क्यों ना मैं भी उस बारिश के मजे ले लूं, क्यों ना मैं भी उस बारिश में भीग लूं। Lenko went out of his house when it started raining because he had been awaiting rain for a long time. Lenko अपने घर से बाहर इसीलिए निकल गया क्योंकि वो बड़ी देर से बारिश का इंतजार कर रहा था। बारिश शुरू होने पर लेंको अपने घर से बाहर चला गया क्योंकि वह लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहा था। वही बात आ गई। The prospect of a rich harvest left him excited. भरपूर फसल की संभावना ने उसे उत्साहित कर दिया। ये यहां तक है। प्रोस्पेक्ट ऑफ अ रिच हार्वेस्ट, भरपूर फसल की संभावना ने उसे उत्साहित कर दिया था और वह अपने शरीर पर बारिश का आनंद महसूस करना चाहता था। एंड लेफ्ट हिम एक्साइटेड एंड ही वांटेड टू फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। अब वो क्यों करना चाहता था उस बारिश के आनंद को महसूस, क्योंकि वही बारिश उसकी फसल को भी अच्छा करेगी। तो जो चीज उसकी फसल को अच्छा करेगी, उसको पैसा देगी, उस चीज का खुशी वो भी लेना चाहता था। इसीलिए वो बारिश में जाकर खड़ा हो गया कि मैं बारिश में भीगूंगा, मेरी फसल भी बारिश में भीगेगी और हम मजे करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी। Why did Lenko compare the raindrops with and why? पहला है, लेंको ने वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की और क्यों की? पहला सवाल, लेंको ने अपनी रेनड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया और क्यों किया? दूसरा, यही सवाल दूसरे फॉर्म में पूछा जा सकता है, Why did Lenko say the raindrops were like new coins? लेंको ने वर्षा की बूंदों को नए सिक्के के समान क्यों कहा? या How did Lenko describe the raindrops? या सिंपली एक सवाल आ सकता है, लेंको ने वर्षा की बूंदों का वर्णन कैसे किया? ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और दे सकते हैं, वो हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट दे दे और स्टेटमेंट के साथ आपको बोले कि भैया इसको बताओ, इसका वो करो, क्या कहते हैं उसे, समझाओ इसको। These are not raindrops falling from the sky. उसने बोला ये रेनड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से गिर रहे हैं, ये न्यू कॉइन्स हैं, ये नए सिक्के हैं। क्यों नए सिक्के हैं? बिकॉज वही तो सिक्के होंगे ना जो उसको बाद में जाके पैसा दिलवाएंगे। तो इसीलिए वो रेनड्रॉप्स को सिक्कों से कंपेयर करता है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। वो कहता है बड़ी बूंदे 10 सेंट की जैसी हैं, छोटी वाली 5 सेंट जैसी। Why did Lenko say this? वो कहते हैं ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदे नहीं है, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदे 10 सेंट के टुकड़े हैं और छोटे बूंदे 5 के।
लेंको ने ऐसा क्यों कहा, उसने ये चीज क्यों बोली, उसने पैसों से कंपेयर क्यों किया? तो इसका जवाब है लेंको कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स। लेंको ने अपनी बूंदों की तुलना नए सिक्के से की। ही कंपेयर्ड द बिग ड्रॉप्स टू 10 सेंट एंड लिटिल वंस टू 5 सेंट पीसेस। उसने बड़े बूंदों को 10 सेंट के टुकड़े बोला और छोटों की तुलना उसने 5 सेंट के टुकड़ों से की। ऐसा क्यों किया? ही फेल्ट सो बिकॉज रेन ड्रॉप्स वर राउंड शाइनिंग एंड प्रीशियस लाइक कॉइन्स। क्योंकि जो रेन ड्रॉप है वो गोल सी होती हैं, काफी चमकीली सी होती हैं और वो कॉइन्स की जैसे ही प्रीशियस है, क्योंकि वो उसको हार्वेस्ट देने वाली है। प्रीशियस यानी को जरूरी है वो उसके लिए, क्योंकि उसी से उसकी फसल उगेगी। उसने ऐसा इसलिए लगा क्योंकि बारिश की ये बूंदें गोल, चमकीली और सिक्कों की तरह बेशकीमती थी, क्योंकि वो एकदम सिक्कों जैसी बेशकीमती थी एकदम उसके लिए। इसके अलावा सिक्कों की तरह उनमें मकई की अच्छी फसल की दौलत लाने की उम्मीद थी। एंड ही एक्सपेक्टेड बिसाइड्स लाइक कॉइन्स दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग हिम द वेल्थ ऑफ अ गुड हार्वेस्ट ऑफ कॉइन्स जैसे, पैसों जैसे, वो भी उसको अच्छी फसल ला के देंगी। इसके अलावा सिक्कों की तरह उन्हें मकई की अच्छी फसल की दौलत की उम्मीद भी थी कि जब मेरी फसल पूरी पक जाएगी तो इन्हीं को मैं बेचकर पैसा कमा पाऊंगा। और वो फसल कब पकेगी? जब उसके ऊपर आखिरी में बारिश की बूंदें गिर जाएंगी। इसीलिए वो बड़े वालों को 10 सेंट और छोटी वालों को 5 सेंट से कंपेयर करता है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। What was getting bad according to लेंको? लेंको ने बोला चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ऐसा क्या खराब हो रहा था लेंको के हिसाब से? यह वास्तव में अब खराब हो रहा है। लेंको के अनुसार क्या खराब हो रहा था? The weather was getting bad. जो मौसम था वो खराब होता जा रहा था because the rain was soon accompanied by a strong wind. क्यों? क्योंकि अब बारिश के साथ साथ बड़ी तेज तेज हवाएं चलने लगी, एक तूफान सा आने लगा। The wind blew hard and brought large hailstones that were as big as new silver coins and threatened to ruin Lenko's क्रॉप। और क्या होता है, ये जो विंड थी ना वो बहुत तेज चलने लगी और बड़े बड़े हेल स्टोन्स को साथ में लेकर आई, जो एक्चुअल कॉइन जैसे दिख रहे थे उनके कलर की वजह से। क्योंकि जो सिक्के, जो हेलस्टोन होता है, जो ओले होते हैं, अगर आप लोगों ने देखेंगे छोटे छोटे से होते हैं, ऐसे सफेद सफेद से, मतलब इतने माइन्यूट से एकदम ऐसे एकदम छोटे छोटे से होते हैं। और जब वो गिरते हैं तो वो सच में ऐसे ना कॉइन्स जैसे लगते हैं। तो अब वो एक्चुअल कॉइन्स जैसे लग रहे थे और उसकी वजह से लेंको को उम्मीद थी कि उसकी फसल खराब हो जाएगी। मौसम खराब हो रहा था क्योंकि बारिश जल्द ही तेज हवा के साथ आ गई थी। यह हवा जोर से चली और बड़े बड़े ओले लाई जो नए चांदी के सिक्कों जैसे जितने बड़े थे और लेंको की फसल को बर्बाद करने की धमकी दे रहे थे या क्षमता रखते थे, हम कह सकते हैं। बचावाटी मैं फिर से एक पॉइंट रिपीट कर रही हूं, ये हिंदी की एक्सप्लेनेशन, हिंदी इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, हिंदी इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। हिंदी आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए दी जा रही है। आंसर किस में लिखने हैं? राइट आंसर्स इन इंग्लिश ओनली। आंसर्स को इंग्लिश में ही लिखना, हिंदी में नंबर नहीं मिलेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ ये हिंदी वाला आप लोगों को हेल्प कर रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इंग्लिश के सवालों को हिंदी में भी अगर दे दिया जाए तो कैसे हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइन टू लाइन पढ़ते जाओगे तो उसे इंग्लिश में बनाते जाओगे। एक ट्राई और ऐसा करते हैं। अब हमने इंग्लिश टू हिंदी देखा ना, अब हिंदी टू इंग्लिश देखते हैं एक सवाल को। आ जाओ। How did the storm damage Lenko's field? सवाल है, तूफान ने लेंको के खेतों को कैसे नुकसान पहुंचाया? Describe the scene after the hailstorm. उस ओलावृष्टि के बाद के दृश्य को दिखाते हुए बताइए। What happened to Lenko's field after the heavy storm? भरी तूफान के बाद लेंको के खेतों को क्या हाल हुआ? How did the rain change? What happened to Lenko's field? बारिश कैसे बदल गई, लेंको के खेत का क्या हुआ? या फिर लेंको के मकई के खेत में चांदी के नए सिक्के किस प्रकार आपदा लाए? यानी how did the new silver coins bring disaster to Lenko's field? कि आपदा यानी परेशानी कैसे लेकर आए। अब हिंदी में सवाल पढ़ लोगे तो इंग्लिश में समझना आसान हो जाएगा। पहले आ जाओ हिंदी का आंसर पढ़ते हैं। हालांकि ये क्या है, बूंदाबांदी के साथ शुरू हुआ तूफान जल्दी हिंसक हो गया। यानी जो बूंदाबांदी थी यानी स्लो रेन से बहुत जल्दी ही वो तूफान में बदल के डिस्ट्रक्टिव हो गया। लाइन क्या बनेगी? द स्टॉर्म दैट बिगैन विद लाइट ड्रिजल। हल्की बूंदाबांदी के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है ड्रिजल में, यहां लिख देती हूँ। चलो, ये ड्रिजल वर्ड इंपॉर्टेंट। जो लाइट ड्रिजल में बदला वह जल्द ही यानी सून हिंसक हो गया, यानी टर्न वायलेंट। तो इस तरीके से हिंदी भी पढ़ लोगे तो भी इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाओगे। समझ लो कैसे करोगे।
आगे बढ़ो, तेज हवाएं चलने लगी और बड़े बड़े ओले गिरने लगे, यानी तेज तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड टू ब्लो एंड हेलस्टॉर्म स्टार्टेड टू फॉल. स्ट्रॉन्ग winds began to blow and were accompanied by large hailstorms. एक घंटे के लिए घर, बगीचे, पहाड़ी, मकई के खेत और घाटी पर चांदी के सिक्के जैसे ओलों की बारिश हुई. फॉर एन आवर हेलस्टोन्स, जो नए सिल्वर कॉइन जैसे एक्चुअल में दिख रहे थे, वो पूरे घर के ऊपर बरसते रहे. द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द वैली, सब पे. उन्होंने मैदान को सफेद नमक की चादर की तरह ढक दिया. पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं बचा और खेत में लगा अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था. पौधे से फूल भी जा चुके थे. दे कवर्ड द फील्ड लाइक अ शीट ऑफ सॉल्ट. उन्होंने बोला एकदम नमक जैसा ढक दिया था, यानी जो पूरी फील्ड थी वो सॉल्ट जैसे कवर हो गई थी. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन ट्रीज. एक भी पत्ती ट्रीज पे नहीं रही थी. एंड द फील्ड वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. फ्लावर्स भी प्लांट्स के ऊपर से चले गए थे. इस तरीके से आप लोग हिंदी से भी इंग्लिश बना सकते हो, इंग्लिश से हिंदी समझाने के लिए, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए. ठीक है बच्चा पार्टी. What were Lenko's feeling when the hail stopped? जब बारिश रुकी, तो जब ओलावृष्टि रुकी, तो उसके मन के क्या हाल थे, क्या व्यथा थी. यह है जब भावनाएं क्या थी जब ओलों का गिरना बंद हुआ, या तूफान के थमने के बाद लेंको ने अपनी बेटी से क्या कहा, या व्हाट डिड लेंको टेल टू हिज बेटों से, सॉरी, जब बारिश रुक गई. या वो एक लाइन बोलता है डायरेक्टली, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट कुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. वो कहते हैं टिड्डियों का एक प्लेग इससे ज्यादा अधिक छोड़ देता. अभी टिड्डी क्या होती है, तो जब 2020 में कोविड का वो आया था, लॉकडाउन आया था, तो दिल्ली में और बहुत सारे आसपास के यूपी हरियाणा में क्या हुआ था, यूपी हरियाणा सही बोल रही हूँ मैं. यूपी हरियाणा में क्या हुआ था, यहाँ पर ना एक दिक्कत हो गई थी. एक टिड्डी दल आया था, वो टिड्डी दल लोगों की फसलें खा रहा था, तो इसलिए वो टिड्डी दल भी शायद ज्यादा छोड़ देता. इस हवा ने, इस ओलावृष्टि ने तो सभी खत्म कर दिया. लेंको ने ये शब्द कब और क्यों कहे. और लास्ट है, व्हाई वाज लेंको's सोल फिल्ड विद सैडनेस. लेंको की जो आत्मा थी उसमें उदासी क्यों आ गई थी. वो कहते हैं जब हेल स्टॉर्म हैज पास द लेंको's सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस. जब वो हेल स्टॉर्म चला गया, उसके बाद लेंको का दिल ऐसे एकदम दुखद हो गया था. He helplessly looked at his completely destroyed cornfield. और उसने बड़े ही निराशा के साथ अपनी उस फील्ड को देखा and exclaimed कि लोकस्ट, वो टिड्डी दल जो था, वो भी अगर आता तो शायद वो भी मेरी क्रॉप्स को ज्यादा छोड़ देता. इस हेलस्टोन ने तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया है. He said that in the absence of the harvest, entire family would have to starve that year. तो इसे जब इस साल हमारे पूरी फैमिली को भूखमरी से मरना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, क्योंकि फसल तो चली गई, अब कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे. तूफान गुजर जाने के बाद लेंको की आत्मा उदासी से भर गई. उसने बेबसी से अपनी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी मकई के खेत को देखकर कहा कि टिड्डियों ने भी फसलों को इस हद तक बर्बाद नहीं किया होगा. उन्होंने यह भी कहा कि फसल के अभाव में उस वर्ष पूरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा, कि वहां पर अब फसल नहीं है. दे डू नॉट हैव एनी क्रॉप टू ग्रो. वेरी सॉरी, आई एम नॉट वेल, सो दैट इज व्हाट हैपेंड. या सो ही सेज कि फसल बचती ही नहीं तो उगाएगा क्या और खाएगा क्या. तो इसीलिए दैट इज व्हाई ही सेज पूरी फैमिली को इस साल स्टार्व करना पड़ेगा, उन्हें भूखा रहना पड़ेगा. व्हाट वाज लेंको's ओनली होप. लेंको हंग टू हिज ओनली होप द हेल्प ऑफ गॉड. उसके लिए भगवान की उम्मीद ही सब कुछ थी. ही बिलीव दैट ही गॉड्स आईज हैव द पावर टू सी एवरीथिंग. उसको उम्मीद थी कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं. उसकी आईज कुड हैव सीन व्हाट्स डीप इन वंस कंसाइंस. वो ये भी कहता है कि भगवान, जब उसकी वाइफ अब उसको आकर बोलती कि अब आप एक काम करो, अब आप ना भगवान को लेटर लिख दो, क्योंकि भगवान सबको जानते हैं, भगवान को वो भी पता होता है जो आप लोगों के दिल में है. तो वो कहते हैं लेंको अपनी एकमात्र आशा ईश्वर की सहायता पर टिका रहा. उसका मानना था कि ईश्वर की आंखों में सब कुछ देखने की शक्ति होती है. उसकी आंखें किसी के अंतकरण को भी गहरे तक भी देख सकती है, मतलब किसी के दिल को, उसके मन में क्या चल रहा है, भगवान को ये भी पता है, वो उसको भी देख सकते हैं. अब वो कहते हैं अब जब उसकी वाइफ ने बोला कि तुम भगवान को लेटर लिखो, तो सवाल आता है कि उसने क्यों डिसाइड कर लिया कि वो भगवान को लेटर लिखेगा, और उसने क्या ऐसा, उसको किसमें विश्वास था और उसने क्या किया. यह सवाल दे सकते हैं संडे मॉर्निंग को लेंको कहाँ गया, क्योंकि लेंको गया भी संडे के दिन था लेटर देने के लिए. Why was लेंको एंड his family in distress? वो दुखी क्यों थे और लेंको ने किससे मदद मांगी. तो वो कहते हैं लेंको ने ईश्वर को एक पत्र लिखने का निश्चय क्यों किया. सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है उसने किस पर विश्वास किया था और क्यों. अब इसका जो जवाब होगा वो होगा, फॉलोइंग द टोटल डिवास्टेशन ऑफ हिज कॉर्न फील्ड बाय द हेल स्टॉर्म, लेंको वाज फिल्ड विद सॉरो. उसकी पूरी की पूरी फसल जा चुकी है, तो वो बहुत दुखी हो गया था. हिज फैमिली वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन. उसकी फैमिली बस स्टारवेशन के ऐसे कोने में थी, बस फंसने ही वाले हैं, मरने ही वाले हैं.
भुखमरी की कगार पर था। इन दिस क्रिटिकल टाइम, इस मुश्किल समय में भगवान ने उसकी अकेली उम्मीद थी। हैविंग फुल फेथ इन हिम, ही डिसाइडेड कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा और संडे मॉर्निंग को, और उसने संडे मॉर्निंग के सुबह पर ही लिखा बिकॉज उस दिन वो फ्री होता है, और उसने लिखा कि भैया मुझे 100 पीसोस दे दो, मुझे अपनी फील्ड को वापस से सो करना है जब तक क्रॉप आएगी। ओलावृष्टि ने अपनी मकई के खेत को पूरी तबाही के बाद लेंको दुख से भर गया। उनके परिवार भुखमरी की कगार पर था। इस कठिन समय में परमेश्वरी उनकी एकमात्र आशा थी। उस पर पूरा विश्वास रखते हुए उसने रविवार की सुबह भगवान को एक पत्र लिखने का फैसला किया और पूछा कि 100 पीसों अपने खेत में फिर से बोने के लिए और फसल आने तक जीवित रहने के लिए मांगा। उसने वो चीज मांगी कि आप दे दो, क्योंकि अगर मैं पूरे साल फसल नहीं आएगी, क्योंकि कुछ पैसा तो है नहीं, तो मुझे जिंदा रहना होगा, अपने परिवार को भी जिंदा रखना होगा, तो उसके लिए कुछ पैसे की जरूरत तो मुझे पड़ सकती है। What were the contents of Lenko's letter, first letter to God? लेंको ने 2 लेटर लिखे थे भगवान को। पहले लेटर का अंदर क्या था, लेंको का भगवान के लिखे गए पहले पत्र की सामग्री क्या थी, उसमें क्या लिखा गया था। लेंको ने अपना पहला लेटर भगवान को लिखा था। उस लेटर में उसने भगवान को बोला था कि अगर वो भगवान उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो उसकी पूरी फैमिली इस साल भूखी रह जाएगी। उसने भगवान को ये भी बोला कि आप मुझे 100 पीसोस भेज दो ताकि मैं अपनी फील्ड को वापस से सो कर सकूं, उसमें बीज बो सकूं, और अगले साल तक जब तक फसल आएगी तब तक अपने फैमिली के साथ थोड़ा बहुत खा पी कर रह सकूं। लेंको ने अपना पहला पत्र भगवान को लिखा। इस पत्र में उसने भगवान से कहा कि अगर वह उसकी मदद नहीं करेंगे तो उस साल उसका पूरा परिवार भुखमरी से मर जाएगा। फिर उसने अपने खेत को फिर से बोने को और अलग फसल तक आने पर 100 पीसों का वो क्या लिखा है, अगली फसल तक उस पर रहने के लिए 100 पीसों भेजने के लिए कहा कि वो 100 पीसों ही होंगे जो उसके आगे पूरे 1 साल में मदद करेंगे। तो बड़ा दूर तक उसने देखा और भगवान से बोला कि भगवान जी पैसा भिजवा दो। How did the employees at the post office react on seeing Lenko's letter? अब लेंको भैया ये लेटर लेके जाते हैं और पोस्ट ऑफिस में दे जाते हैं। अब पेपर में सवाल बनता है कि जब वो लेटर उन लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों ने समरी में देखा था कि लोग उस पर हंसने लगते हैं, सारांश में हमने पढ़ा था कि लोग उस पर हंसने लगते हैं। वो क्यों हंसने लगते हैं वो देख लेते हैं। पोस्ट मास्टर और उसके जो एम्प्लॉयज थे वो शॉक हो जाते हैं देख कर कि लेटर भगवान को लिखा गया है। They found it very amusing and started to laugh heartily after reading it। और वो उसे बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। However, पोस्ट मास्टर एकदम से सीरियस हो जाते हैं और काफी एडमायर करते हैं, यानी बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान में उसका निर्विवाद विश्वास है, यानी अनफ्लिंचिंग फेथ है। The idea of starting a correspondence with God fascinated him। भगवान के साथ एक रिश्ता बनाना कि भगवान पैसा दे दो, भगवान के साथ एक बिजनेस बनाने का आइडिया जो था, भगवान पैसा देंगे मैं काम करूंगा, वो उसे बड़ा ही अच्छा लगा। तो वो कहते हैं पोस्ट मास्टर और उनके कर्मचारी लेंको को भगवान से संबोधित पत्र देखकर शौक हो गए, दिखा है ना, शौक हो गए, चौंक गए। उन्हें बहुत मनोरंजक लगा, उन्हें बहुत ही अम्यूजिंग लगा और इसे पढ़कर दिल खोलकर हंसने लगे। हालांकि पोस्ट मास्टर तुरंत गंभीर हो गए। उन्होंने उस व्यक्ति के दृढ़ विश्वास की प्रशंसा की। ईश्वर के साथ पत्राचार शुरू करने का विचार उनको इस विचार ने उन्हें मोहित कर लिया। मतलब वो इससे बड़े फैसिनेट हो गए कि यार मतलब क्या बंदा है कि भगवान से ही लेटर लिख रहा है और भगवान को ही बोल रहा है कि भगवान आप ही पैसा भिजवा दो, मेरी मदद कर दो। हम लोगों ने वो मूवी देखी है ना, ओ माय गॉड। ये ओ माय गॉड से काफी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहां उसने भगवान को ब्लेम किया था। यहाँ पर इस हिसाब से इसकी आखिरी उम्मीद ही भगवान है। आखिरी उम्मीद मेरी टूट कहीं जावी ना, वही वाला हाल हो रहा है इसका। What idea did the postmaster come up with after reading Lenko's letter? पोस्टमास्टर जो था उसके दिमाग में ऐसा क्या आइडिया आता है, उसके दिमाग में ऐसा क्या विचार आया। लेंको के पत्र पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर ने क्या करने का निश्चय किया, उसने उसे किस तरीके से पूरा किया और पोस्टमास्टर ने लेंको के लिए क्या किया। यह सवाल इन 3 तरीकों से पूछा जा सकता है। इंग्लिश में होगा What did the postmaster resolve to do after Lenko's letter? How did he fulfill it? या फिर How did the postmaster help Lenko? उसने लेंको की मदद कैसे करी। After reading Lenko's letter, the kind-hearted postmaster, kind कैसा, दयालु, kind-hearted postmaster। अब देखो आप लोगों को यहाँ से वोकैबुलरी भी मिल रही है, तो आप लोग जरूर इस आंसर के अंदर वोकैबुलरी का यूज करना, नंबर देंगे, जरूर मिलेंगे। The postmaster understood to answer that if he needed more than goodwill, उसको रियलाइज हुआ कि सिर्फ एक सद्भावना से ज्यादा उसे कुछ और भी चीज की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता है मनी की, वो है पैसा। So he resolved to keep Lenko's faith intact। तो उन्होंने इसीलिए उस लेंको के विश्वास को अक्षुण्ण रखने का संकल्प लिया कि मैं करके रहूंगा, मैं उसके फेथ को बनाकर रखूंगा।
टू फुलफिल द रिजॉल्व, इस अपनी बात को पूरा करने के लिए, संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने फ्रेंड्स से और अपने सैलरी से और अपने लोगों को बोला कि वो लोग भी कुछ ना कुछ पैसा दे ताकि वो लेंको को वो पैसा भगवान के बिहाफ पे भेज सके। तो उसने बोला इस संकल्प को पूरा करने के लिए उसने अपने दोस्तों से धन एकत्रित किया, अपने वेतन का एक हिस्सा दिया, यानी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, भगवान की ओर से लेंको को भेजने के लिए कर दिया। और लास्ट में एक साइन कर देता है वो लेटर के ऊपर गॉड के नाम से वो लेटर साइन करके देता है, ताकि जो लेंको का विश्वास है वो भगवान में बना रहे, उसको सच में लगे कि भगवान आए हैं और उसको पैसा देकर गए हैं। An amount of 70 pesos was raised by the postmaster। जैसा हमने डिस्कस किया, इतनी मेहनत करने के बाद भी तो 70 पीसोज इकट्ठे हुए थे। What light, ये दिखाता है कि इंसान के कैरेक्टर के ऊपर क्या पता लगता है हमें, और पोस्टमास्टर के बारे में क्या पता लगता है। वो कहते हैं पोस्टमास्टर द्वारा 70 पीसों की राशि जुटाई गई। इसे इशारा सामान्य रूप में मनुष्यों पर और विशेष रूप में पोस्टमास्टर पर क्या प्रकाश डालता है कि हम लोग पैसा देने में लोगों को, और ओवरऑल देखो 100 पीसों इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग पैसा निकालते नहीं है अपनी जेबों से जब चैरिटी की बात आती है तो। लेकिन पोस्टमास्टर अच्छे थे, उन्होंने खुद निकाला, वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपनी खुद की सैलरी दे दी। द पोस्टमास्टर जेस्चर रिफ्लेक्ट गुडनेस ऑफ ह्यूमन हार्ट। पोस्टमास्टर का इशारा मानव हृदय की अच्छाई को दिखाता है। ह्यूमन बींग्स आर जनरली चैरिटेबल एट हार्ट। जो इंसान होता है ना, वो जनरली दिल का बड़ा दयालु होता है, बड़ा ही परोपकारी होता है, और अपने साथ प्राणियों की मदद करने के लिए स्वयं सेवा करता है, वॉलंटियर करता है, स्वयं सेवा करता है अपने लोगों की हेल्प करने के लिए, अपने आसपास के प्राणियों की। ये जो इंसिडेंट है पर्टिकुलरली रिफ्लेक्ट द पोस्टमास्टर्स जेनरोसिटी और ग्रेशियसनेस। ये घटना विशेष रूप से पोस्टमास्टर की उदारता और उसकी शालीनता को दर्शाती है। उदारता यानी जेनरोसिटी, और शालीनता यानी अच्छाई होना उसकी किससे दिखती है, उनकी ग्रेशियसनेस से। तो ये 2 वर्ड्स आप लोग अपने आंसर में डाल सकते हैं। किसके लिए, पोस्टमास्टर के लिए। एक और वर्ड जो हम लोगों ने पहले देखा था वो था इनके लिए काइंड हार्टेड। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर आप अपने आंसर में डालते हो तो नंबर जरूर लेकर जाओगे। What made Lenko angry, जब उसने उस लेटर को खोला। अब लेंको वापस अगले संडे आता देखने की लेटर मिला नहीं मिला, पैसे आए नहीं आए, और अब जब वो आता है यहाँ पर और उस लेटर को खोलता है तो वो लेटर को देखकर एकदम ही सरप्राइज हो जाता है और देखता है कि यार 70 पीसोस। उसे इस चीज पे वो नहीं हुआ कि भगवान ने पैसा भेजा, उसे बस इस चीज का दुख था कि यार ये कैसे हो गया। हाउ डिड लेंको रिएक्ट, जब उसने पैसों को काउंट किया, या व्हाट वर लेंकोस फीलिंग जब उसने लेटर को खोला। तो वो कहते हैं लेंको ने जब पत्र खोला तो उसे क्यों गुस्सा आया। जब लेंको ने पैसे गिने तो उसे की क्या प्रतिक्रिया थी, या लेंको ने भावनाएं जो क्या थी, और उसने जब उस पत्र को खोला। तो वो कहते हैं लेंको वाज एंग्री ऑन फाइंडिंग जस्ट 70 पीसोस एंक्लोज्ड इन द लेटर। जब लेंको ने उस मात्र 70 पीसोस को पाकर वह क्रोधित हो गए। उसने महसूस किया कि भगवान तो कोई गलती नहीं कर सकते हैं, यानी द गॉड कुड नीदर हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड हैव डिनाइड हिज रिक्वेस्ट, और ना ही उनके अनुरोध को अस्वीकार किया होगा। भगवान ने तो पैसा भिजवा दिया, ये मेरा पैसा खा गए। He suspected the dishonest post office employees must have stolen the missing amount। उन्हें शक था कि डाकघर के बेईमान कर्मचारियों ने उनका पैसा गायब कर दिया है या शायद उसको चुरा लिया है। अब उस लेंको ने वापस से वो भगवान को गुस्से में एक और लेटर लिखता है और उसे पोस्ट ऑफिस में डाल के चला जाता है। उसके जाने के बाद जब वो लेटर पढ़ते हैं तो देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। लेंको के द्वारा परमेश्वर को लिखे गए दूसरे पत्र का विषय वस्तु क्या थी। सेकेंड लेटर जो था वो भगवान को एक रिक्वेस्ट थी कि अब आप मुझे रिमेनिंग 30 पीसोस भेज दो। The letter was requested to God not to send the amount through mail as the employees that were a bunch of crooks who had stolen his money। भाई वो एक बदमाशों का झुंड था। तो दूसरे पत्र शेष 30 पैसों भेजने के लिए भगवान को एक अनुरोध किया गया था। पत्र में यह भी अनुरोध किया गया था कि भगवान मेल के माध्यम से राशि ना भेजे, क्योंकि कर्मचारियों का एक समूह, बदमाशों का एक समूह था जिन्होंने उसके सारे ही पैसों को चुरा लिया था। तो वो कहते हैं कि आप ऊपर से आकाशवाणी कर देना, पैसा ऊपर से गिरा देना, लेकिन इनके हाथों से पैसा मत भिजवाना। अब हमारे पास कुछ लंबे प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ इस पेपर में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस चैप्टर में। तो अभी लॉन्ग क्वेश्चंस क्या होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस एक मिक्स होता है सारे सवालों का, तो आइए एक बार उसको भी देख लेते हैं। पहला है व्हाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंको। जो पोस्टमास्टर था उसने लेंको को पैसा क्यों भेजा और उसने उसे लेटर को एज गॉड साइन क्यों किया। तो ये आंसर कुछ अप्रोक्सीमेटली मेरा 2 पेजेस में आया है, बट व्हाट आई हैव डन इज मैंने क्या किया है, मैंने जितना इंग्लिश में लिखा उतने को हिंदी में भी लिख लिया ताकि समझ में आ जाए, और अगले के साथ भी हमने वही सेम चीज करी है। तो वन डे द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ब्रॉट अ स्ट्रेंज लेटर टू पोस्टमास्टर। एक दिन एक स्ट्रेंज सा लेटर वो लोग लेकर आते हैं जिसमें इट वॉज एड्रेस टू गॉड सीकिंग हेल्प फॉर 100 पीसोस, जिसमें लिखा गया था कि भगवान 100 पीसोस की मदद कर देनी चाहिए।
इनिशियली वो सब लोग उस राइटर की इनोसेंस पे, उसकी हम क्या कह सकते हैं, उसके विश्वास की मासूमियत पर वो इतना चकित हो जाते हैं, लेकिन पोस्ट मास्टर जल्दी ही उसकी इस भावना से, भगवान के दृढ़ विश्वास के ऊपर उसको इतना गंभीरता से वो उस चीज़ को ले लेते हैं कि भगवान को लेटर लिख रहा है, यानी इसके मन में भगवान को लेकर कितना ज़्यादा विश्वास होगा। ही डिड नॉट वॉन्ट हिज फेथ टू बी शेकन एट एनी कॉस्ट। वो चाहते नहीं थे कि जो उसका विश्वास है वो किसी भी हाल में हिले भगवान के ऊपर से। तो इस काइंड हार्टेड मैन ने डिसाइड किया कि वो लेंको को खुश करेगा, और इसीलिए उसने वहाँ पे, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि भगवान से उसने मदद मांगी है तो भगवान से उसका फेथ नहीं जाना चाहिए। उसे अगर ये लगता है कि भगवान उसकी मदद करेगा तो वो ही उसकी मदद करने को रेडी है। एक दिन डाकघर में कर्मचारी पोस्ट मास्टर के पास एक अजीब सा पत्र लेकर आते हैं। ये पत्र 100 पीसों की मदद के लिए भगवान को संबोधित किया गया था। शुरू में इस पत्र में लेखक की मासूमियत पर चकित पोस्ट मास्टर जल्दी ही भगवान पर आदमी के दृढ़ विश्वास की गहराई से प्रभावित हुए। पहले वो हंसे, बाद में उसे समझ आया कि नहीं यार, ये बंदा तो अच्छा था। वे नहीं चाहते थे कि यह आस्था किसी भी कीमत पर डगमगाए। भगवान पर जो उसका विश्वास था वो किसी भी पॉइंट पे शेक हो यानी डगमगाए। तो इस दयालु व्यक्ति ने लेखक लेंचो के आश्वस्त करने के कार्य अपने ऊपर ले लिया कि भगवान मौजूद थे और पढ़ने में विश्वास करने वालों में की मदद करेंगे। जो इंसान भगवान पे विश्वास करता है उसकी मदद उन्हें करनी चाहिए। He then collected 70 pesos by contributing a part of his salary. Then उसने कुछ 70 pesos इकट्ठे करे, अपनी सैलरी का पार्ट भी कंट्रीब्यूट किया और अपने दोस्त और अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से भी पैसा लिया। उसने उस सारे पैसे को एक लेटर में लिखा that was to be sent to God's response, उस पे भगवान का साइन करके उसने भिजवा दिया। So postmaster simply wrote a word God in the letter. He did so because वो चाहते थे कि लेंको जो है वो बिलीव करे कि ये पैसा उन्हें भगवान ने ही भिजवाया है। फिर उन्होंने अपने वेतन का हिस्सा देकर बाकी अपने दोस्तों और डाकघर कर्मचारियों की मदद के से 70 पीसों एकत्रित किए। उन्होंने इस पैसे को एक पत्र के साथ संलग्न किया और आधा भगवान की प्रतिक्रिया के रूप में भेजा जाना था। तो पोस्टमास्टर ने पत्र में केवल एक शब्द ईश्वर लिखा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह चाहते थे कि लेंको का विश्वास हो जाए कि जिस पत्र के साथ धन संलग्न किया गया है वह उसे भगवान ने ही लिखा है, कि जो पैसा इसमें इंक्लोज किया गया है वो उसको भगवान के द्वारा ही भिजवाया गया है। सेकंड आता है कि क्या लेंको को पता लगता है कि एक्चुअल में पैसा उसे किसने भिजवाया है। तो ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। और एक बच्चा पार्टी जो यहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तुम्हें तो इंग्लिश का आंसर मिल ही रहा है, जो हिंदी वाले हैं उनकी हेल्प यहाँ पे हो रही है। नो, लेंको डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट कि उसे पैसा किसने भेजा है, बिकॉज उसे पता था कि भगवान ही है जो उसने उसे पैसा भेजा होगा। लेंको एक सिंपल सा फार्मर था जिसका भगवान में दृढ़ विश्वास था कि भगवान तो मेरे साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते, मुझे पैसा भिजवा देंगे। ही बिलीव्ड ये गॉड हर चीज देखते हैं, इवन एक इंसान के दिल में क्या चल रहा है वो भी भगवान को पता है। तो वो कहते हैं कि मेरा दिल साफ है, मुझे पता है कि साफ दिल वालों की मदद भगवान करता है, तो मेरी भी मदद भगवान कर देगा। This made the faith in God stronger and complete. Besides, भगवान ही उसकी आखिरी उम्मीद थी, बिकॉज उसे पता नहीं था कि इस मुश्किल समय में उसे किसके पास जाना चाहिए। Thus, he did not even doubt once कि 70 पीसेस जो है वो किसी और ने भेजे होंगे, उसे पता था कि भगवान ने ही भेजा है। In addition, his experience about human help had not been good. Plus उसके साथ साथ उसके जो एक एक्सपीरियंस है लोगों की मदद का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। ये तब पता लग जाता है जब वो उसकी फैमिली ये बोलती है कि तुम्हें तो सिर्फ भगवान से ही उम्मीद होनी चाहिए। और लेंको का जो डिस्ट्रस्ट था, लेंको का जो विश्वास था वो ह्यूमंस में नहीं था, पैसों को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। तभी जब वो दूसरी बार लेटर लिखता है गॉड को, तब उसमें वो ये कहता है कि आप बाकी पैसा ना मुझे डायरेक्ट भेजना, इनको मत देना, क्योंकि ये लोग डिसऑनेस्ट हैं, ये लोग बेईमान हैं। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि लेंको का जो विश्वास था वो कुछ स्टार्टिंग से ही लोगों में नहीं था, भगवान में था। एक क्वेश्चन है, why does Lenko think that who does Lenko think has taken rest of the money? लेंको को क्या लगता है जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो किसने लिया है, या इसमें आयरनी क्या है? आयरनी का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चा पार्टी? आयरनी ना एक ऐसी सिचुएशन होती है, विडंबना जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं, इसमें एक विडंबना है। वो विडंबना क्या होती है? विडंबना का इंग्लिश में और हिंदी में मतलब समझ लो। आयरनी एक ऐसी सिचुएशन होती है जो तुम्हें दिखाई जाती है लेकिन वैसी है नहीं। मान लो जैसे मैंने बोला यार इस साल तो पता दिवाली में ना गरीबों के घर में ऐसे पटाखे आएंगे, मिठाइयाँ आएंगी, वो लोग मज़े करेंगे। अब एक गरीब इंसान जिसके पास पैसा ही नहीं है वो कहाँ से पटाखे लाएगा, वो कहाँ से मिठाइयाँ लाएगा, वो कहाँ से मज़े करेगा? तो विडंबना यानी आयरनी है, उनके सिचुएशन के ऊपर एक विडंबना है, एक मजाक है। तो वो कहते हैं इसमें क्या विडंबना पूर्ण है इस पूरी स्टोरी के अंदर। वो कहते हैं लेंको ने
उसे क्यों लगता है कि बाकी पैसा किसने ले लिया, इसमें क्या विडंबना है सिचुएशन के अंदर, और लेंको क्यों एंग्री था जब उसे पता लगता है कि भगवान ने उसे 70 पीसोस भेजे हैं, और इस पूरी सिचुएशन में विडंबना पूर्ण क्या है। लेंको गुस्सा हो जाता है जब उसे पता लगता है कि उसे 70 पीसोस आए हैं, क्योंकि उसे विश्वास तो था कि भगवान ने तो भिजवाया है, लेकिन ना तो भगवान उसे पैसा देना भूले हैं और ना ही भगवान ने उसे मना किया होगा। तो उसे पॉइंट ये था कि जितना भी पैसा है, आयरॉनिकली विडंबना यह थी कि सस्पिशन अबाउट द मिसिंग अमाउंट फेल ऑन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि जितना पैसा है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने नहीं दिया है, जो उन्होंने रियलिटी में वही लोग थे जिन्होंने पूरी मेहनत करी थी उसके लिए वो पैसा इकट्ठा करने में। विडंबना यह है कि लापता राशि के बारे में उनका संदेह और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर पड़ा, जिन्होंने वास्तव में प्राप्त करे 70 पीसों में योगदान के लिए परेशानी उठाई थी। सारी मेहनत उनकी थी, नाम भी उन्हीं पे आ गया, मतलब ऐसा अच्छा भी किया लेकिन कोई फायदा भी नहीं हुआ, कुछ मिला भी नहीं उससे अच्छा करने पे। Had the post office employees not taken this step, the poor farmer and his family would have to face starvation that year. अगर डाकघर के कर्मचारियों ने उस समय ये कदम नहीं उठाया होता, उसके लिए पैसे नहीं इकट्ठे किए होते, तो वह गरीब किसान पूरे साल अपने परिवार के साथ भुखमरी का ही सामना करता रहता। यह फिर से विडंबना है कि लेंचो ने भगवान को लिखे अपने दूसरे पत्र में इन दयालु आत्माओं को बदमाशों का एक समूह के रूप में संदर्भित कर दिया। संदर्भित, हाँ सही बोला मैंने। वापस से इट इज आयरॉनिकल कि लेंको रेफर्ड दिस काइंड हार्टेड सोल्स एज अ बंच ऑफ क्रूक इन द सेकेंड लेटर टू गॉड। आयरनी इज फर्दर कंपाउंडेड, आयरनी और बढ़ जाती है स्टोरी के अंदर जब लेंको भगवान को बोलता है कि भैया बाकी पैसा जो है ना वो मेल पे भेजना, therefore not to send, मेल से मत भेजना। लेंको's faith in God generosity remains steadfast, उसका जो विश्वास था भगवान की अच्छाई में वो बना रहता है, बट आयरॉनिकली उसे इंसान की अच्छाई पे विश्वास नहीं था। विडंबना तब और बढ़ जाती है जब लेंको ने भगवान को निर्देश देता है कि जब शेष धन जो है वो डाक के माध्यम से ना भेजे। इसलिए लेंको का ईश्वर से की उदारता में दृढ़ विश्वास दृढ़ रहता है, लेकिन विडंबना यह है कि मनुष्य की अच्छाई पर संदेह करता है। उसे लगता है कि इंसान ने उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है। एक लास्ट क्वेश्चन इसका है कि ये चैप्टर जो है ये हमें दो चीजों को दिखाता है, इंसान और नेचर के बीच की दुश्मनी और इंसान के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनको। वो कहते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, एक है ह्यूमंस एंड नेचर और एक है बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे दिखाए गए हैं, ये जो वो है क्या कहते हैं संघर्ष है वो कैसे दिखाया गया है। कहानी में दो संघर्षों की बात की गई है, इंसान और प्रकृति के बीच और खुद इंसान के बीच। तो वो कैसे स्टोरी में दिखाया गया है, वो कहते हैं स्टोरी लेटर टू गॉड एक कॉन्फ्लिक्ट के साथ, एक प्रॉब्लम के साथ शुरू होती है, ह्यूमन और नेचर। वो चाहता था कि बारिश आए लेकिन नेचर ने उसको हेलस्टॉर्म दे दी, उसने उसको ओलावृष्टि दे दी। This conflict illustrated when hailstorm completely destroyed his field. कहानी इन लेटर टू गॉड मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष के साथ शुरू होती है। यह संघर्ष तब चित्रित किया गया जब ओलावृष्टि लेंको की फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। हार्ड वर्किंग farmer along with his son toiled his field and expectantly waited for a downpour to seal the prospect of a very good harvest. पूरे साल उसने अपने बेटों के साथ अपने खेतों में मेहनत करता था और अच्छी फसल की संभावनाओं पर मोहर लगाने के लिए बारिश का इंतजार कर रहा था, लेकिन नेचर ने उसको धोखा दे दिया और क्या दिया, उसको दे दी ओलावृष्टि यानी हेलस्टॉर्म। However, nature in its vicious mood, नेचर जब अपने शातिर मूड में आता है, जब अपने खराब मूड में आता है, उसके साथ सीधे संघर्ष में आ गई। तो came in direct conflict with him at this time. जब नेचर अपने खराब मूड में थी तो वो डायरेक्ट दिख रहा था कि दोनों में लड़ाई हो चुकी है, अरे नेचर जो है वो गलत कर रहा है इसकी मेहनत के साथ। This helpless Lenko witnessed the ruin of his labor caused by hostile nature. और वो देख पा रहा था कि उसकी पूरी मेहनत उस नेचर ने किस तरीके से खराब कर दी है। असहाय लेंचो ने शत्रुतापूर्ण प्रकृति के कारण अपने श्रम को बर्बादी देखी, अपनी पूरी उसके गुस्से के चक्कर में उसके मेहनत को उसने अपने आंखों से वेस्ट होते हुए देखा है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन ह्यूमंस और वो इल्यूस्ट्रेट किया गया है लेंको ने जब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को डिसऑनेस्ट बोल दिया और उन्हें एक वो बंच ऑफ क्रूक्स बोल दिया, जबकि एक्चुअली में वही थे जो उसकी मदद कर रहे थे। दूसरा संघर्ष जो मनुष्यों के बीच है उस समय चित्रित किया गया जब लेंको ने डाकघर के कर्मचारियों पर बेईमान होने का आरोप लगाया और भगवान को लिखे अपने दूसरे पत्र में उन्हें बदमाशों का झुंड कहा। वह उनके दान के कार्य को देखने में विफल रहे यानी अनसक्सेसफुल रहे और उनकी
सत्यनिष्ठा पर संदेह करने लगे। उनकी जो इंटेग्रिटी थी, सत्यनिष्ठा पर उन्हें संदेह होने लगा, उस पर उन्हें क्या होने लगा, उनके दान के ऊपर उन्हें डाउट होने लगा कि नहीं यार ये लोग तो सही नहीं है। ये सिचुएशन दिखाती है कि दैट बिटवीन ह्यूमंस विच इज द आउटकम ऑफ मिसट्रस्ट ऑफ वन मैन ओवर द अदर। ये स्थिति मनुष्यों के बीच संघर्ष दर्शाती है जो एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य पर प्रति अविश्वास का परिणाम है, कि लोगों का जब एक दूसरे से विश्वास उठ जाता है, ये उस चीज को दिखाता है। नेचर इज मोर पावरफुल देन मैन, जो हमारी प्रकृति है वो इंसान से ज्यादा शक्तिशाली है। सो ह्यूमन बीइंग्स एक्सेप्ट डिफीट इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद सुपीरियर पावर। इसीलिए मनुष्य किसी श्रेष्ठ शक्ति से संघर्ष की स्थिति में हार मान लेता है। जब उसे पता ना कि ठीक है नेचर के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने नेचर को कुछ नहीं बोला, उसने भगवान से मदद मांगी, तो नेचर के आगे तो हार गया, सुपीरियर पावर के आगे तो हार गया, लेकिन जहां उसे लगा कि नहीं यार ह्यूमन के साथ है, वहां पर वो उसे उतने ही गुस्से में बोलता है। हालांकि वे ऐसी स्थिति में नाराज होते हैं जहां संघर्ष दूसरे इंसान के साथ होता है जो समान रूप से मजबूत होता है, यानी बराबर बराबर वाले में लड़ाई करना आसान है, ऊपर नीचे में तुम झुक जाओगे। तो ये चैप्टर इसी के साथ हो जाता है हमारा समाप्त, और अब हो गया है मेरे अंडरग्राउंड होने का समय। मैं तो चली अब बाय बाय होने के लिए। आप लोगों के पास मैं एक टास्क छोड़ के जा रही हूँ। आप लोगों को दी जाएगी एक प्रैक्टिस शीट मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे आप लोगों को चेक करने के लिए कि आप लोगों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ हिंदी टू इंग्लिश आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये पहला लेक्चर इस बैच का आप लोगों को बिल्कुल ऐसे दिमाग में घुस गया होगा, यहाँ से गया और यहाँ पे आ गया, एकदम अच्छे से दिमाग में आया होगा। किसी का कोई भी डाउट नहीं है, अगर है तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, हम लोग उस डाउट्स को समझेंगे। बाकी चैप्टर्स भी हमारे इसी फॉर्मेट में चलने वाले हैं, तो जो बच्चे जिनको समझ में नहीं आता कि इंग्लिश को कैसे हिंदी में करें या हिंदी को कैसे इंग्लिश में करें, यही आप लोगों का रामबाण है। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, या इंग्लिश को पढ़ के समझ में नहीं आया क्या लिखा है तो उसे हिंदी में पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। पेपर में आंसर्स अच्छे से लिख पाओगे। पेपर को टाइम कम रह गया है, पढ़ाई करना शुरू कर दो बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये सेम पैटर्न के क्वेश्चंस को मैं लेकर आऊंगी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। और अब हो गया है मेरे अंडरग्राउंड होने का समय। मैं तो चली, आप लोग करेंगे अपनी पढ़ाई और मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।